प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से कवितावली कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें भक्तिकालीन एवं सगुण भक्त कवि तुलसीदास जी ने एक जीवन की अहम आवश्यकता, पेट की भूख का सजीव चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की भूख को शांत करने के लिए सभी किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है, चोर चोरी करता है, चंचल नट अपने कर्तव्य दिखाकर पेट की भूख को शांत करने का कार्य करता है। शिकारी भयंकर और गहरे जंगल में शिकार करता है। सभी इस पेट की भूख को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे और धर्म अधर्म का ध्यान न करके कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटी को भी बेच डालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की भूख दावानल से भी भयंकर है। इसे भगवान श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। दूसरे कवित में तुलसीदास जी ने अपने समय की लाचारी, भूखमरी और दरिद्रता का यथार्थ चित्रण करते हुए चिंता प्रकट की। वो कहते हैं कि किसान के पास खेती की सुविधा नहीं है, व्यापारी को व्यापार नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। सभी भूख और गरीबी से त्रस्त होकर त्राही त्राही कर रहे हैं। दरिद्रता रूपी रावण ने सभी को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। ऐसे संकट के समय में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम की कृपा पर ही अटूट विश्वास है। वे कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा ही इससे छुटकारा दिला सकती है। तीसरे कवित में तुलसीदास जी ने अपने मस्त मोले एवं फक्कड़ स्वभाव और उनकी निंदा और आलोचना करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे, सन्यासी कहे, छत्री कहे, राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करनी है। मैं तो भगवान श्री राम का ही एक गुलाम हूँ, दास हूँ, उनका अनन्य भक्त हूँ। मुझे किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे विषय में जिसे जो अच्छा लगे वो कहे, मुझे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो
मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, न किसी से कुछ लेना है और ना किसी से देना है। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। धन्यवाद।